मार है कि अधू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। तो सिर्फ सूफी बन के चादर चढ़ाने वाला उनका मुरीद मानता है, लेकिन आला हजरत को दुनिया के करोड़ों मुसलमान इसलिए इमाम मानते हैं जिनको भी लगता है कि मैं अगर गुस्ताखी रसूल से बचा हूं, मेरा ईमान बचा है, अहमद रजा की तहरीक की वजह से बचा है, तो वो अपना मुर्शिद अहमद रजा को मानता है, वो अपना इमाम आला हजरत को मानता है। और ये कयामत तक चलता रहेगा जब तक गुस्ताखाने रसूल रहेंगे और उसकी कमर आला हजरत की किताबों की मदद से तोड़ी जाती रहेगी। उस वक्त तक खुतबा किसी जाहिल सूफी का नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि मुजद्दिद आज़म अहमद रजा खां की इज्जत का खुतबा पढ़ा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान बरेली शरीफ हजरत मुफ्ती शहरयार रजा साहब। तरीका है कि a man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। एक तरीका है कि जो अपना जीवन सिर्फ बाल बच्चों के लिए सीमित रख देता है, उसके बाल बच्चे भी उसको भूल जाते हैं। जैसे आमतौर पर 40वां बरसी के बाद भूल गया बच्चा के बाप की कब्र कहाँ है। इस गांव में कितने लोग होंगे जो मर गए आज से 100 साल 200 साल पहले, मगर किसका बच्चा है जो अपने बाप की कब्र ढूंढ के वहाँ जाता हो। जब तक याद है तब तक तो साल में ईद की नमाज पढ़ने आया शहर से तो चला गया, फातिहा पढ़ा चला गया। लेकिन जिस बाप की ज़मीन पे वो रह रहा है, जिस बाप की ज़मीन पे खेतीबाड़ी कर रहा है, जिस दादा की ज़मीन पे मकान बना हुआ है, लेकिन उसका पोता उसका बेटा उसको भूल जाता है। लेकिन जिन लोगों ने अपना जीवन इस्लाम की खिदमत के लिए समर्पित कर दिया, तो फिर उसका बेटा रहे या ना रहे, अल्लाह करोड़ों रूहानी बेटे को पैदा कर देता है जो उनकी कब्र पे हाजिरी देता है, वहाँ जाके फातिहा पढ़ता है। आला हजरत हमारे समधी का नाम है क्या? नहीं नहीं। आपके समधी का नाम है क्या? नहीं। 106 साल हो गए, वो तो आला हजरत बरेली में पैदा हुए, उनके बाप दादा कबीले बरहेज के पैठान थे, वह लोग बड़े बड़े खूबसूरत थे। अगर हुस्न उसके पास है, इल्म उसके पास है, ताकत उसके पास है, फन सफ़हगिरी उसके पास है। लाहौर का शीश महल उनके बाप दादाओं की यादगार है। दिल्ली का बादशाह, पूरे रोहेलखंड में 100 के करीब गांव उनके बाप दादा को उन्होंने बतौर जागीर दे दिया था कि ये सब आप इसकी आमदनी आपके लिए है। बहुत बड़े रईस घराने के लोग थे, कबीले परहेज के पैठान थे। आज भी आज देख लें उस खानदान के हुस्न देख लें, अरसलान मियाँ को देख लें, साहब देखते रह जाएं, जैसा लगता है कि महफिल में कोई चांद बादलों की ओट से निकल गया हो। तौसीफ मियाँ को देख लें, साहब खानदान के बच्चे को देख लें, हुजूर कायदे मिलत अल्लामा अज़्ज़त रज़ा खां को देख लें, सरकार ताजुल शरिया को देख लें। साहब आज से 10 साल पहले उड़ीसा के एक जलसे में आए थे और अचानक बिजली गुम हो गई, तो लाखों का मजमा सब ने देखा कि अख्तर रजा खां अजहरी का चेहरा मिसले चांद स्टेज पे चमक रहा है। लाखों का मजमा उस खूबसूरत चेहरे को तकता रहा। अमेरिका के गोरे कहते थे कि हम गोरों के मुल्क में ये गोरों का इमाम कहाँ से आ गया। अफ्रीका के काले कहते थे हम कालों के मुल्क में ये आसमान का सूरज जमीन पे कहाँ से आ गया। पूरी दुनिया में उनके हुस्न का चर्चा था, उनके इल्म का चर्चा था। जिसने देखा आज भी उनका नाम सुनते ही उनकी पूरी छवि उनके आंखों के सामने आ जाती है। वो हुस्नो जमाल का मुजस्समा और इल्म और हिकमत का मुजस्समा, यह दोनों चीज़ें आला हजरत के ख़ानदान में जमा थी। तो उनको हमारे बेटे से उनकी बेटी का क्या रिश्ता नाता है? दूर का भी कोई रिश्ता नाता नहीं कि उसके ख़ानदान में हम समधी लगा लें। वह लोग तो हुस्न जमाल इल्म एतबार इज़्ज़त मर्तबे के एतबार से बहुत बड़े हैं। लेकिन बिहार से कई हज़ार बसें उर्स रज़वी के मौके पर बरेली जाती हैं, सिर्फ बिहार से। इसलिए जितने लाख लोग वहां जाते हैं उसमें से एक नुमाया नाम बिहार, बंगाल, उड़ीसा का होता है। भले ही कुछ लोग उत्तर प्रदेश के वो बिहारी के नाम पे अपने दिमाग में बहुत सारे फतूर को पाले, वह पाले अपनी जगह। हमारा ये सबसे एकलौता आलिम दीन हाफिज कुरान और हिंदुस्तान का एकलौता वो आलिम है जो नसर में नहीं नज़म में आला हजरत की पूरी बायोग्राफी को लिख दिया हो। वह महबूब गौहर की ज़ात है। आज पूरे हिंदुस्तान में आज से 50-70 साल पहले आला हजरत का एक खलीफा था महमूद जान साहब अजाम जोधपुर गुजरात के। उन्होंने लिखा था, मगर तफसील और डिटेल्ड में 2500 अशार से ज़ायद आला हजरत की मुकम्मल बायोग्राफी को नज़म की शक्ल देने वाला अगर कोई एकलौता मुसन्निफ है तो वो बिहार की सरजमीन का महबूब गौहर है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम फख्र से ऊंचा किया है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले मुजद्दिद का लक़ब आला हजरत को बिहार की सरजमीन से मिला है, बिहार के राजधानी पटना से मिला है। और ये भी सुन लें, सबसे पहला स्कॉलर
जो आला हजरत पे पीएचडी की डिग्री हासिल किया हो, वो इसी बिहार का, इसी वैशाली और सीतामढ़ी जोन का डॉक्टर हसन रजा खां पीएचडी की जात है। इसलिए अगर वहां के लोग अगर दिमाग में कुछ पालते हैं बिहारियों के ताल्लुक से, तो उनको शैतानी ख्याल समझ करके हटा देना चाहिए और सच्चाई मानना चाहिए कि कोई अरबी और अजमी एक दूसरे पर फौकियत नहीं रखा। इस्लाम का फॉर्मूला है ला फदला ले अरबिय्यिन अला अजमी वला ले अजमिय्यिन अला अरबी वला ले अबयद अला अस्वद वला ले अस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। अक़ल इस्लाम ने कहा था देयर विल बी नो एनी सुपेरियरिटी फॉर एन अरब ओवर एन अरब, फॉर ए वाइट मैन ओवर ए ब्लैक मैन। यानी अब इस्लाम आ गया है, किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं। कहाँ अरब कहाँ अजम। अजम में तो अरब के अलावा जितनी जगह हैं सब अजम कहलाती है, सारे लोग अजमी कहलाते हैं। अरबियों को बड़ा फख्र था अपनी फसाहत पे और अपने जाहिलाना शायरी पे बड़ा नाज था कि हम फसीह हैं, तहजीब तमद्दुन के मीनार पे, ऊंचे मीनार पे हम फाइज हैं। पर हुजूर ने कहा नहीं, कोई अरबी और अरबी अजमी पे फौकियत नहीं रखेगा। अब इस्लाम आ गया है। वह दौरे जाहिलियत था जिसमें गोरा कहता था मैं सुपीरियर हूँ काले से, जिसमें अरबी कहता था मैं सुपीरियर हूँ अजमी से, जिसमें अमीर कहते थे मैं सुपीरियर हूँ गरीब से, जिसमें लोग कहते थे मैं सुपीरियर हूँ लंबे हूँ, ये ठगने से मैं सुपीरियर हूँ। हुजूर ने कहा अब इन तमाम जहालत को मैं पाँव के नीचे रौंदता हूँ। अब किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं। अब इज्जत उसी को मिलेगी जो ईमान वाला होगा, अच्छे अमल वाला होगा, जो मुत्तकी होगा वही इज्जत पाएगा। अगर कोई उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में पैदा होने वाला, कोई अबुल उला मौत साहब अली मियां नदवी के घराने में पैदा होने वाला, अपने नाम के साथ लफ्ज़ सैयद का टाइटल रखने वाला, अगर मुस्तफ़ा का गुस्ताख हो तो हमारे नज़दीक उसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अगर कोई गुजरात के देहात का कोई मजदूर का बच्चा, कोई कलवा, अगर वह साहिब ईमान और साहिब तक़वा हो तो हमारे लिए काबिल इज्जत है। इसलिए कि इस्लाम आ गया है। अब किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं। अब जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा वही इज्जत वाला होगा, वही काबिल एहतराम ठहरेगा। यह इस्लाम का फॉर्मूला है। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी दिमाग में पाखाना पालते हैं कि गुजराती बिहारी से अच्छे हैं, उत्तर प्रदेशी बिहारी से अच्छे हैं, या बिहार के जंगली या क्या जाने गए। इस कदर खुराफात पालते हैं कि जिस खुराफात में छोटे से लेके बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग तक और बड़े बड़े साहिबान जुब्बा व दस्तार तक वह सब इस गिलासत में लथपथ नजर आते हैं। देखने को तो बहुत सारी बातें हैं। इसी बिहार में जलसे करते हैं, इसी बिहार के पैसे खाते हैं, इसी बिहार की बुराई बयान करते हैं। एक कम से कम एक आलिम को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हालांकि जाहिलों में ऐसी बातें नहीं है। हम पैदा हुए बिहार में, हम पढ़े लिखे बिहार में, आज हमारी तकरीरें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। तो अवामुन नास में इस तरह का कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन चंद पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में जहर है, और जो जहर उसकी ज़बान से कभी कभी लफ्ज़ बिहारी के गाली के लफ्ज़ से वह जहर निकल जाता है। तो मैं कहता हूँ आपको तो नहीं बोलना चाहिए। इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि आप जानते हैं कि इस्लाम आ गया है। इस्लाम में अब सिर्फ तक़वा परहेज़गारी की अहमियत है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ये कुरान का फॉर्मूला है। द मोस्ट रिस्पेक्टेड नियर अल्लाह इज़ वन हु इज़ गॉड फियरिंग पर्सन। आप तो कुरान पढ़ते हैं, आप तो हदीस पढ़ते हैं। हदीस में हुजूर ने फरमाया कि तुम सब आदम की औलाद हो, कुल्लुकुम बनु आदम व आदमो मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए हैं। ला फदला लि अरबिय्यिन अला अजमी। अब सिर्फ हुजूर ने क्या फरमाया आगे का जुमला, इल्ला तक़वा, मगर सिर्फ इल्ला बित्तक़वा, मगर सिर्फ तक़वा की बुनियाद पर फजीलत होगी, तक़वा की बुनियाद पर। और आप स्टेट की बुनियाद पे फजीलत की बात कर रहे हैं। और आप साहब मुल्क पाकिस्तान के कुछ लोग, उनको जुनून है कि हम पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तान के लोगों से अच्छे हैं। उसको ये जुनून है कि हमारा मुल्क, जबकि वो खुद हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तान से मिले, हिंदुस्तान से अलग होकर एक मुल्क बना है। अलग मुल्क बना है तो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो, अच्छा से खाओ पियो, और फिर मगर बड़बोलेपन से काम मत लो, दूसरों को नीचा मत दिखलाओ। चूंकि आज से 70 साल के आगे जाने के बाद तुम्हारे नाम के साथ भी लफ्ज़ इंडियन का ही टाइटल लगा हुआ था। और आज हिंदुस्तानी को बुरा मत कहो, आज हिंदुस्तान के खिलाफ मत ज़बान उगलो, मत जहर उगलो। हाँ, जो जुल्म है उसके खिलाफ बोलो। पाकिस्तानियों पे जुल्म होगा हम बोलेंगे, हिंदुस्तान में जुल्म हो तुम वहाँ से आवाज़ उठाओ। इसलिए कि बहैसियत मुस्लिम सारी दुनिया हमारी है,
सारे लोग एक हैं, काबा मेरा मरकज है, मदीना हमारी राजधानी है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। मगर बहैसियत इंडियन जब मुल्क की बात आएगी तो हम बोलेंगे पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, श्रीलंका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अमेरिका यूरोप से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो हमारी हैसियत इंडियन की है तो ये नगमा है, और हमारी हैसियत मुसलमान की है तो वो नारा है। अब वो दोनों अशार डॉक्टर इकबाल की ज़बान से ही निकले हैं, वही बंदा बोला है। इसलिए हमारी हैसियत मुसलमान होने की भी है, हमारी हैसियत हिंदुस्तानी होने की भी है, हमारी हैसियत सुन्नी होने की है, हमारी हैसियत बरेलवी रज़वी होने की है, हमारी हैसियत बिहारी होने की है, हमारी हैसियत गंगा के इस पार होने की है। ये अजीब सा डरामा है। गंगा के उस पार बिहार में पटना गया का इलाका है, वह लोग गंगा के इस पार के लोगों को जंगली समझते हैं। ये साहब ये मुजफ्फरपुर का है, ये सीतामढ़ी का है, ये दरभंगा का। मैंने आज से 30 साल पहले पटना इलाके के लोगों की ज़बानी मैंने सुनी, अरे वो गंगापुर का जंगली, यानी गंगा पार का जंगली। हम आज से 30 साल पहले मैं पटना के बाजू में रहता था और वहाँ के लोगों को कहते हुए सुना। मैंने कहा देखिए, एक तो सुना था कि उत्तर प्रदेश के लोग बिहार को जंगली कहते हैं, अब यहाँ बिहार के लोग ही गंगा के इस पार और उस पार लेके बैठ गए हैं कि इस पार के लोग पौष, उस पार के लोग जंगली। और इस गंगा के इस पार में भी आगे एक नदी है, कोसी नदी, और कोसी नदी के इस तरफ वाले अपने आप को डेवलप्ड कहते हैं, उस तरफ वाले वो साफ जंगल झाड़ मिट्टी वाले और बाढ़ पानी वाले, वो जंगली क्या जाने। इसी तरह पूरी दुनिया में इसी तरह का इख्तलाफ और इंतशार है, बस सबको मिटा दिया किसने? मजहब इस्लाम ने। अरबी अजमी सबको एक कर दिया। जो मुस्तफ़ा का गुलाम हो गया वो एक परिवार का फर्द हो गया। मौलवी भले ही उत्तर प्रदेश का या बिहार का ना समझ पाए, मगर हिंदुस्तान की एक गैर मुस्लिम हिंदू औरत सरोजनी नायडू इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे ढंग से समझ गई। वो आज से कई 50 साल पहले वो गैर मुस्लिम हिंदू औरत बोली थी। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, अगर कोई आज रामगिरी नाम का खबीस मरदूत अगर मुस्तफ़ा की शान के खिलाफ बोलता है, उस खबीस मरदूत को हाईलाइट मत करो, उस खबीस मरदूत को चमकने का मौका मत दो। उस समाज में बहुत सारे साहब दलित हैं, गिरे पड़े लोग, संथल हैं, मुसहर हैं, कोई बहुत सारे चमार किस्म के लोग हैं। रास्ता चलते कोई चमार मेरे पैगंबर के खिलाफ अगर जबान खोलेगा तो हम उसको हीरो बना देंगे, हम उसको हाईलाइट कर देंगे। कोई मेरी माँ को गाली देगा तो हम 1 लाख लोगों को मोबाइल से शेयर करके व्हाट्सएप के जरिए बता देंगे कि मेरी माँ को इसने गाली दिया है। गाली को मैं जानता था, वो देने वाला जानता था, मगर हमारे कैसा बैठा है हम कि 1 करोड़ आदमी को मैंने शेयर करके बता दिया कि मेरी माँ को इसने गाली दिया है। जो नहीं जानता था वो भी जानने लगा। जो रास्ता चलते कोई चमार अगर नबी के खिलाफ बोलता है, बहुत सारी बातें खामोशी से सही जाती हैं, सुनी जाती हैं। अगर ज्यादा गुस्सा आए तो उस खामोश रह करके बस तनाई में मौका मिले तो बस कान दबा दिया जाए उसका। जहां 2-4 आदमी का कान दबा, फिर चौथा कोई चौड़ा चमार हिम्मत नहीं कर पाएगा, मुस्तफ़ा के खिलाफ बोल नहीं पाएगा। लेकिन ये इसको किसी को इज्जत दे देना, एक रात घंटा बजा के 2 टका कमाने वाला, वो अगर उसको कुछ रोटी नहीं मिलती है, वो हमारे पैगंबर को गाली दे के 2 रोटी कमाना चाहता है। इसी तरह कल कोई तिवारी बोला था, कोई खबीसा बोली थी, आज एक खबीस बोल रहा है। एक चैनल है, अगर कोई उसका अदीब बोल रहा है, कोई उसका फिलोसफर बोल रहा है, उसका हाईली एजुकेटेड कोई बोल रहा है, कोई आला तालीम याफ्ता बोल रहा है, कोई पढ़ा लिखा उसका शायर बोल रहा है, तो अदीब का जवाब हमारा अदीब देने को तैयार है, शायर का जवाब हमारा शायर देने को तैयार है, उसके फिलोसफर का जवाब मेरा फिलोसफर देगा। इस तरह से बात बात में सड़क पे किसी चौड़ा चमार की बात को लेकर के हम अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेंगे। इस तरह से बेशुमार लाखों आदमी है जो रोजाना चोरी छुपे हमारे पैगंबर को गाली देता है। हम किस किस के खिलाफ एहतजाज करते रहे? हाँ, कोई उसका पढ़ा लिखा आदमी, कोई बहुत बड़ा दानिश्वर अगर बोलता हो तो हम उसके खिलाफ सड़क पे आ जाएंगे। अब हम कहते हैं ये चमार बोला कि हमारे पैगंबर के खिलाफ, तो आपको तकलीफ होगी। हाँ, आशिक रसूल होने के नाते तकलीफ तो होगी, लेकिन आपका चेहरा खिल जाना चाहिए। इस गिरे हुए की क्या हैसियत है इस हिंदुस्तान के कि हिंदू औरत सरोजनी नायडू जो पॉलिटिकल लीडर है, जो गैर मुस्लिम है, जो हिंदू परिवार से बिलोंग करती है, पढ़ी लिखी शायरा भी है, अदीबा भी है और सियासतदान भी है, उसने आज से कई साल पहले हमारे मजहब के ताल्लुक से और हमारे पैगंबर के ताल्लुक से एक जबरदस्त रिमार्क किया था। उस रिमार्क को बार बार पढ़ें,
मौका मिले रोजाना पढ़ें और इन गैर मुस्लिमों को पढ़ के सुनाएं, उनको बताएं कि जो तुम्हारा जाहिल दो रोटी कमाने के लिए वह गाली का सहारा लेता है, चूंकि वह डीएम बना नहीं, प्रोफेसर बना नहीं, आईएएस ऑफिसर बना नहीं, प्रोबेशनरी ऑफिसर बना नहीं, अब वह खाएगा कैसे? घंटा बजाता है तो जिंदगी भर दो रोटी खाता रहेगा। फॉर्च्यूनर की ख्वाहिश है, मकान की ख्वाहिश है, उसको साहब इनोवा क्रिस्टा की ख्वाहिश है। तो अब चलो एक सस्ता सहारा है, इस्लाम के पैगंबर को गाली दो, सारे मुसलमान सड़क पे आएंगे, फिर हमारे लोग अब हमको हीरो बना देंगे, हमारे लोग कहेंगे वाह ये मेरा सेलेक्टेड नेता है, अब उनको नजराने देंगे, कोई इनोवा देगा, कोई साहब फॉर्च्यूनर देगा। इसी तरह से एक एक संत के पास 10-10 गाड़ियां मौजूद हैं। वो क्या? अपनी मेहनतों की बुनियाद पे नहीं, बस इस्लाम को गाली देना, इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोलना, और इनके जो अंध भक्त हैं अब उनको अपना हीरो बना लिया। चूंकि हीरो वो बनाएगा उसी को जो गाली देगा, या वो गाली दो रोटी कमाने के लिए वो देता है। उसकी बात तो सुने, सरोजिनी नायडू की बात क्यों नहीं सुनी? वह हिंदू ब्राह्मण औरत, जबरदस्त पढ़ी लिखी खातून, वो कहती है आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. हम इसकी बात सुने कि उस चमार की बात सुने। ये गैर मुस्लिम हिंदू स्कॉलर, पॉलिटिकल लीडर ये कहती है मैं मुसलमानों की मस्जिदों को 5 वक्त नमाज और अजान का सिस्टम देखकर मैं हैरत में पड़ जाती हूँ। अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, और अमीर और गरीब, द पीजेंट एंड द किंग, यानी किसान, काश्तकार और बादशाह, ये दोनों मिलकर एक सफ में जब खड़े होते हैं तो वो कहती हैं डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, जमहूरियत। जमहूरियत है कहाँ? नाम डेमोक्रेसी का है, कब्जा अगड़ी जाति का है, मगर जहां जमहूरियत का सच्चा मुजाहरा होता है वो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, जहां अमीर गरीब, काला गोरा, शहरी देहाती एक सब में खड़े होकर कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। ना कोई अमीर बड़ा, ना कोई गरीब छोटा, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो सारे लोग एक नारा लगाते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो कहती हैं जमहूरियत का शानदार मुजाहरा 5 वक्त मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। इसके आगे वो और आगे बढ़ के कहती है यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन, एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क, इंडिया इज द लैंड ऑफ, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ इंडियन, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ इंडियन। इंडिया एक हिंदुस्तानी का मादरे वतन है। तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ तुर्किश, तुर्की के रहने वालों का मादरे वतन तुर्की है। लैंग्वेज इज डिफरेंट, कंट्री इज डिफरेंट, जबान अलग है, मुल्क अलग है। When they stand in prayer, it makes man instinctively a brother. मगर वह हिंदू औरत कहती है जब लंदन में ये हिंदुस्तानी, ये तुर्किश, ये अलजायर के लोग सारे जब आपस में मिल के नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, मुल्क अलग, जबान अलग, अलग अलग काम से इंग्लैंड आने वाला, नमाज के वक्त सारे लोग जब खड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया के ममालिक के इख्तलाफ की सारी दीवारें इस्लाम ने तोड़ दी है और आदम की औलाद को नमाज के जरिए एक खानदान का भाई बना दिया है। इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। ऐसा लगता है कि कानून नमाज अलामती तौर पर आदमी को भाई बना दिया है। मुल्क अलग, जबान अलग। कितनी बड़ी बात कह दी। हम इनकी बात को बार बार पढ़ें तो उस रास्ता चलते किसी गिरे पड़े हुए खसीस और रजील और खबीस की बात को हाईलाइट करें, बस राजनीति की दुकान चमकाने के लिए सड़क पे आ गए। जरा गौर से सुनो, इसी हिंदुस्तान का डॉक्टर रामकृष्ण राव, एक बहुत बड़ा जबरदस्त गैर मुस्लिम, मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, जिसने मेरे पैगंबर की तारीफ में एक किताब लिख दी। वह हिंदू है, प्रोफेसर है, पीएचडी डिग्री होल्डर है और एक बहुत बड़े कॉलेज का लेक्चरर। वो क्या लिखता है अपनी किताब में? वो कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। वो कहता है कि इस्लाम के पैगंबर की व्यक्तित्व की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, वो खत्म नहीं होने पाता कि उनके कमालात का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। हम उसे पढ़ते हैं, वो खत्म नहीं होता, उनके औसाफ का तीसरा बाब सामने आ जाता है। वो कहते हैं ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज लाइक ए हीरो।
क्या कहा उस गैर मुस्लिम बरहमन हिंदू स्कॉलर ने रास्ता चलते किसी चौड़े चमार की बात को लेकर के, साहब तुमने राजनीति की दुकान सजा ली। खामोशी से काम लेना चाहिए। जब बहुत बड़ा कोई हमला करे किताब की जबान में, उसका जवाब किताब की जबान में दिया जाए। ये बड़ा स्कॉलर इसकी बात को हाईलाइट क्यों नहीं करते? ये रामकृष्ण राव ने क्या कहा? इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो इस्लाम के पैगंबर ने हमारी रहनुमाई की है, हमारी नेतृत्व की है, हमारी क़यादत की है, जो हमारा मार्गदर्शन किया है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस धरती का लाजवाब इंसान मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी है। वो कहते इस धरती का हीरो, अपनी जबान में इस धरती की अबतरी शख्सियत पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है। वो कहते हैं इनका कोई जवाब पूरे विश्व में नहीं है। ये तो हिंदुस्तान के लोगों की बात हो गई। अमेरिका का एक सबसे बड़ा पढ़ा लिखा दानिश्वर उसकी बात को हाईलाइट करे सारी दुनिया में। डॉक्टर माइकल हार्ट का जवाब हिंदुस्तान के पास नहीं है। जो अपने ज़माने का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा लायर, एडवोकेट, उसने ठान लिया था कि दुनिया में जितने लोग पैदा हुए और जो जिस क्षेत्र के महान थे, उन तमाम महान लोगों की जिंदगी को मैं पढ़ूंगा। उन लाखों करोड़ों में से मैं 100 को छांटूंगा। उस 100 में मैं रैंकिंग करूंगा जो दुनिया के हर जबान, दुनिया के हर मुल्क को अपनी तालीमात, अपनी व्यक्तित्व की छवि से प्रभावित करे। मैं उसी आधार पे उसकी रैंकिंग करूंगा कि अव्वल नंबर पे कौन आएगा। तो सारे लोग समझ रहे थे कि डॉक्टर माइकल हार्ट साइंटिस्ट है। न्यूटन फादर ऑफ साइंस कहलाता है, न्यूटन साइंस का बाप कहलाता है। चूंकि न्यूटन आज से 400 साल पहले उन्होंने साइंस की बुनियाद रखी, उसी के फार्मूले पर अमल करते हुए आज हमारे घरों में जो मोबाइल है, साहब हमारे घरों में जो लैपटॉप है, हमारे घरों में जो टेलीविज़न है, जो रेडियो है, जो हमारे दरवाजे पे साइकिल से लेके 4 व्हीलर तक और हमारी निगाहों के सामने ट्रेन से लेके प्लेन तक जितनी चीज़ें हैं, वह हिंदुस्तान का कोई पढ़ा लिखा साइंटिस्ट इसका ईजाद नहीं किया है। ये सारी चीज़ें साइकिल से लेके हवाई जहाज़ तक अमेरिका और यूरोप के दानिश्वरों ने दी है। हमारे हाथ के फाउंटेन पेन से लेकर के कंप्यूटर तक, ये सारी चीज़ें उसी 7 समंदर पार के दानिश्वरों ने दुनिया को दी हैं। हवाई जहाज़ से लेकर ट्रेन तक सारी चीज़ें उसने दी हैं। वहाँ पढ़ने पर हमारे मुल्क के लोग फख्र महसूस करते हैं। हिंदुस्तान में बेशुमार औरतें हैं जो संसद में पहुंची हैं, लेकिन आज इकरा हसन का चर्चा हो रहा है। क्यों? वो लंदन से पढ़ के आई है। इसका मतलब है कि हमारे मुल्क के 140 करोड़ लोग आज भी ब्रिटेन को इज्जत की निगाह से देखते हैं कि वहाँ की तालीम का मर्तबा बड़ा हाई है। वहाँ के पढ़े लिखे लोग बड़े साहब इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी, उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। क्यों? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट नहीं है, ये कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं। इसका मतलब है कि कैम्ब्रिज का अपना एक महत्व है, ऑक्सफोर्ड का महत्व है। तो हिंदुस्तान का लुच्चा लफंगा अगर हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता हो तो इन लुच्चों का जवाब हम नहीं देंगे। उसी 7 समंदर पार का दानिश्वर जिसने हवाई जहाज दुनिया को दिया है, जिसने ट्रेन दुनिया को दिया है, उसी अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट, उसने दुनिया के सारे विद्वानों की जिंदगी को आंख की पुतलियों में समेट लिया और उनके सामने 100 बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे। उसमें गांधी भी थे, चर्चिल भी थे, नेहरू भी थे, गौतम बुद्ध भी थे, महावीर भी थे, न्यूटन भी थे, आइंस्टाइन भी थे, लेनिन स्टालिन भी थे, मसूलिनी भी थे, हिटलर भी थे। ये जितने बड़े बड़े लोग कहलाते हैं, कोई राजनीति क्षेत्र के, कोई अदब के क्षेत्र के, शायरी के शोबे के, सियासत के शोबे के, एग्रीकल्चर के शोबे के, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में तो महान लोग हुए हैं। उन सारे महानों की जिंदगी को पढ़ लेना, उसके बाद अब उसको 100 में रैंकिंग करना कि अव्वल नंबर पे कौन, 2 नंबर पे कौन, जो दुनिया के हर घर को प्रभावित किया हो, दुनिया का सबसे बड़ा महानतम कामयाब तरीन इंसान हो। उन्होंने मेहनतें की और कहा था मैं अकीदत की बुनियाद पर रैंकिंग नहीं करूंगा कि मैं मोहब्बत जिसकी तरफ ज्यादा हो मैं उसका नाम ले लूं, नहीं, मैं हकीकत की बुनियाद पर रैंकिंग करूंगा। चाहे मेरी तबीयत के खिलाफ, मेरे मजहब के खिलाफ किसी का भी नाम आ जाए, सच्चाई रियलिटी की बुनियाद पे मैं रैंकिंग करूंगा। अव्वल नंबर पे, 2 नंबर पे कौन आएगा? लोग खिचड़ी पकाते थे, ये क्रिश्चियन है, जीसस क्राइस्ट का नाम अव्वल नंबर पे जरूर देंगे, और या नहीं तो ये साइंटिस्ट हैं, न्यूटन जो फादर ऑफ साइंस कहलाता है, उसका नाम जरूर देंगे। आ चुके दुनिया के 1000 करोड़ लोगों के घरों में कुछ न कुछ साइंटिफिक इजादात मौजूद हैं। मोबाइल से लेकर फ्रिज तक, ये सारी चीजों के पीछे न्यूटन के दिमाग का हाथ है। इसलिए ये न्यूटन इस दौरे साइंस का सबसे बड़ा रहनुमा माना जाता है, जरूर उसका नाम अव्वल नंबर पे आएगा। लेकिन जब द 100 नामी किताब जब प्रेस से छप के बाहर निकली, सबकी कयास आराइयां फॉल्स हो गई
और डॉक्टर माइकल हार्ट ने द 100 नामी किताब छाप के दुनिया के मानस पटल पे रखा। उस किताब में सबसे पहला नाम जो इस धरती का सबसे महान इंसान, सबसे अजीम तरीन शख्सियत और सबसे कामयाब तरीन इंसान की सूची में पहला नाम जो दिया है डॉक्टर माइकल हार्ट, वो लिखा है मोहम्मद इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री। तारीख में एकलौता इंसान मोहम्मद अरबी है जो सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ। नारे तकबीर, जोर से बोले, हाथ उठा के बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला उर्से तारीख़ मिल्लत। ये किताब 1978 में छपी। ये किताब हिंदुस्तान के सारे बुक स्टॉल पे आज दस्तयाब है। अंग्रेजी में, हिंदी में और मुख्तलिफ डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये किताब दस्तयाब है। आप खरीद के पढ़ सकते हैं उसको। तमाम बड़े बुक स्टॉल पे किताब मौजूद है, द 100 किताब। उसमें डॉक्टर माइकल हार्ट दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा, जो उन्होंने रैंकिंग की है, पहला नाम आका अलैहिस्सलाम का दिया। कुछ लोगों को हल्क से नीचे ये नाम नहीं आया। हासिदीन लोग जिन्होंने अपनी आंखों में हसद का चश्मा लगाया है। मदीने के यहूदी इंतज़ार करते थे कि आखिरी पैगंबर हमारे ख़ानदान से आएंगे, मगर जब ख़ानदान इस्माइल से आखिरी पैगंबर आए, हसद में, दुश्मनी में जानबूझकर तमाम औसाफ व कमालात को तौरात में पढ़ते थे, जिसकी तस्दीक इंजील ने की। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक नबी आने वाला है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसको कुरान शरीफ में बयान किया गया कि जनाब ईसा ने कहा था, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिन तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद। यानी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए मेरी कौम, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तेरी तरफ आया हूँ ताकि मैं तौरात की तस्दीक करूँ और मतलब बशारत सुनाओ एक पैगंबर की जो मेरे बाद आने वाले हैं, जिसका नाम अहमद है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी के आने की बशारत दी। तौरात में मुस्तफ़ा की अज़मत का खुतबा। इंजील में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आया इसलिए हूँ ताकि मैं तौरात अल्लाह की किताब की तस्दीक करूँ और जनाब पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम जो आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, मैं उसकी बशारत तुमको दे दूँ और मैं वसीयत करूँ जब वह तशरीफ़ ले आए उन पर ईमान ले आना। चूँकि अल्लाह ने आलम अरवाह में सारे पैगंबरों की रूहों से इकरार लिया है कि मैं तुम सबों को मैं हिदायत और दीन हक दे के भेजूंगा, लेकिन अगर उसी दरमियान मेरा आखिरी महबूब आ जाए तो तुम सब उनकी मदद करोगे और उनकी तायीद करना, मदद करना और उनका साथ देना, उनकी मदद करना। तो हम लोगों ने इकरार वहाँ किया है। आलम अरवाह में पैगंबरों की अलग अलग महफिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की आमद की बात की। तौरात में है, इंजील में है, मगर वही मदीना के यहूदी जो इंतज़ार में थे मुस्तफ़ा की आमद के, लेकिन जब हुजूर आ गए ख़ानदानी बनु इस्माइल में, वह सोचते थे कि यह आखिरी पैगंबर हमारे ख़ानदान बनी इस्राइल में से आएंगे। तो हसद में, चिढ़ और जलन में यहूदी तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, बदतरीन अजाब के शिकार हो गए। पैगंबर आज़म उनके मानने वालों ने खदेड़ के उसे मदीने तैयबा से बाहर निकाल के फेंक दिया और यहूदी तब से खदेड़े जा रहे हैं। आज से 50-70 साल पहले हिटलर ने 30 लाख यहूदियों को खदेड़ के भगाया जर्मनी से, अब मारा काटा, उसे जलील किया। ये जलील कौम है। चंद लोगों को जिंदा छोड़ दिया कश्ती में, समंदर में, ताकि ये जिंदा रहें और आने वाले दिलों में ये जुल्म करें और इनके जुल्म को देखकर लोग पहचान लें कि हिटलर ने जो 30 लाख यहूदी को काटा था वह जुल्म नहीं किया था, यह लोग मुस्तहिक था कि इन खबीसों को ऐसा ही काटा जाए। आज गाजा को जो खंडर बनाया, वहाँ की औरतों, वहाँ के बच्चों को जो ज़बह किया, वो हमास तो जिंदा है आज तक। ये मरदूद कहता था कि 3 दिन के अंदर हमास को मिटा देंगे, मगर आज 7 अक्टूबर को 1 साल होने वाला है, मगर ये खबीस उसे मिटा नहीं सके। हमास जिंदा है और रोज़ाना यहूदियों को ज़बह कर रहा है, मगर ये जो 50,000 लोग मारे गए वो औरतें हैं, बच्चे हैं। तो औरतों और बच्चों और बीमारों को मारने वाला, स्कूल को तोड़ने वाला और फिर हॉस्पिटल को तबाह करने वाला, यह दुनिया का सबसे बदतरीन कौम ही हो सकती है। सबसे दुनिया का बदतरीन इंसान ये यहूदी है। पहले मदीना से खदेड़ के मुसलमानों ने निकाला। हिटलर ने जर्मनी से 60 लाख
यहूदी को काट के मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दिया। सारी दुनिया में कहीं इसको पनाह कोई नहीं दे रहे थे, मगर अरब के मुसलमानों को दाद दीजिए कि इन लोगों ने फिलिस्तीन के खित्ते में उनको बसाया कि आ जाओ, तुम यहाँ बसो, तुम यहाँ बसो, उनको बसा दिया। लेकिन आज वो जो रहम करम पे जिंदा था, आज फिर अपनी पुरानी शरारत पे आकर के आज फिर उसी फिलिस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म और कहर वो ढा रहा है। अलबत्ता मैं वहाँ के बच्चों को दाद देता हूँ जो रोजाना बम की मार सहता है, मगर फिलिस्तीन की आज़ादी, किबले अव्वल की आज़ादी की बात करता है। मैं वहाँ की औरतों की हिम्मत को दाद देता हूँ जो बच्चे पैदा करती ही इसलिए हैं ताकि मेरा बच्चा मुजाहिद बनेगा और किबले अव्वल को एक न एक दिन आज़ाद कराएगा। वो अपने बच्चों को शहीद करती है, वह खुद शहीद होती हैं इसी आरजू में कि आज नहीं तो कल सही किबले अव्वल यहूदियों की गिरफ्त से आज़ाद होगा। और ये यकीन है जब जुल्म चरम सीमा पे पहुंचता है, इंसाफ का सूरज तुलू होता है। अब वह वक्त करीब आ गया है। हम मुसलमान हैं, हम कमज़ोर हैं, मगर 1400 साल से नहीं देखते हैं जब भी मुसलमान रब्बे करीम से फरियाद करता है तो हमारा रब हमारी फरियाद को सुनता है और हमारी बेसहारगी के आलम में मेरा खुदा मेरी मदद करता है। अभी हम बेसहारा हैं। इन यहूदियों ने हमारे मुल्कों को तोड़कर हमारे लोगों को अलग अलग बिरादरी, अलग अलग सेक्ट के नाम पे तोड़ के हम अपना वर्चस्व जमा के एक एक को चुन चुन के मारने का प्लान बनाया है। और हमारे लोग कुर्सी से चिपके रहने की वजह से कोई बहुत बड़ा साहस, बहुत बड़ी हिम्मत नहीं दिखला पा रहे हैं। चूंकि अमेरिका ने एक तरफ डर दिला के, एक तरफ पैसा दे के, एक तरफ अपनी फौज से उसको कुर्सी की रखवाली का वादा करके इनको डरा और सहमा के रखा है। और तोड़ तोड़ कर कभी सद्दाम को, कभी कर्नल कज़ाफी को, कभी साहब मिस्र के हुक्मरान को, कभी किसी को मार मार के जो भी इसका बड़ा लीडर होता है उसको मार के, इसको जगाने वाले को मारना, उसको पेंडिंग में डाल देना इसका मकसद है। वो काम करे, मगर हम बेसहारों का हाथ दुआ के लिए उठ रहा है। अब वह वक्त आने वाला है, लाखों शहीदों का खून रंग लाएगा और फिलिस्तीन की औरतों की आहें रंग लाएंगी। अब देर या सवेर वह वक्त आने वाला है कि फिर हिटलर की तरह ये यहूदी नेतन्याहू का फॉलोवर ये जरूर खदेड़ के फिलिस्तीन से भगाया जाएगा और किबले अव्वल हमारा आजाद होके रहेगा। खून रंग लाएगा, औरतों की आहें रंग लाएंगी, बच्चों की शहादत रंग लाएगी। इस्लाम हक है, अल्लाह हक है, रसूल हक है, कुरान हक है। जो कुछ भी मुझ पर अजाब नाजिल होता है यह सज़ा हमारी बदअमली की है। मस्जिदें मेरी वीरान हैं, इसलिए हमको काफिरों ने फुटबॉल की तरफ मारना शुरू किया। हमारे घर में शादी ब्याह, अकीका, खतना, वलीमा, घर का इनॉग्रेशन, ये सारी सेरेमनीज ये सब कुफार और मुशरिकीन के तरीके के मुताबिक हो रही है। यहाँ तक कि बच्चों का बर्थडे जो आज से 50 साल पहले घरों में होता नहीं था, लेकिन आज गरीब से लेकर अमीर तक सबों के घरों में क्रिश्चियनों की तरह केक काटे जा रहे हैं, लाखों रुपए बर्थडे पार्टी पे खर्च किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ इज्जतदार औरतें शादी ब्याह में जब किसी के यहाँ जाती थी वो एक कमरे में बंद रहती थी पर्दे में, और दुल्हन के पास आके गिफ्ट देती थी और पर्दे में रह के अपना तोहफा दुल्हा के पास पहुंचा देती थी। ये हमने ये देखा था। लेकिन आज काफिरों के तरीके पर अमल करते हुए हमारी 18 साल की जवान बेटियां शादी के नाम पे गाना गा रही है, नाच रही है, यहाँ तक कि 80 साल की बुढ़िया भी नाच रही है। फिल्मी कल्चर हमारे घर में आ गया। शादी ब्याह, अकीका, खतना फिल्मी कल्चर के तौर पर, बर्थडे पार्टी फिल्मी कल्चर के तर्ज पर। लिबास हमारा जो हमारे बच्चों के मुंह में 24 घंटे गुटखा, साहब हमारे बच्चों के सर के बाल के हेयर स्टाइल व जोकरों और फिल्म में काम करने वाले हीरो की नकल पे, उनका फटा हुआ पैंट, उनके हाथ का धागा, उनके गले का चैन, ये सारा जोग्राफिया हुलिया बताता है कि सारा लिबास सबकी नकल ये काफिरों की नकल कर रहा है। जब लिबास काफिरों जैसा, शादी ब्याह की तकरीब काफिरों जैसी, हमारी बहन बेटियों का लिबास जींस टी शर्ट पहनना काफिरों जैसा, हमारे जवानों के